तो आइए स्टार्ट करते हैं धनानंद और चाणक्य के बीच की कहानी। तो जो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। तो चाणक्य के बचपन में ही कैनाइन दांत थे, जो मांस को फाड़ने वगैरह काम आते हैं, ये वाले दांत तो इनके बचपन में थे। तो तो वहां पे एक कहावत थी कि जो जिसके बचपन में ये कैनाइन दांत होते हैं वो भविष्य में एक शासक बनता है और ये राज परिवार के घर की निशानी होती है। तो जब ये बात इनकी माँ को पता चली तो इनकी माँ बहुत बहम में आ गई कि ये जब इसे राज सिंहासन मिल जाएगा तो ये हमको सबको छोड़कर चला जाएगा। तो इस भय में इसकी माँ हमेशा रहती थी। जब यह बात चाणक्य को पता चली तो इन्होंने अपने जो कैनाइन दांत थे वो पत्थर से तोड़ दिए। जब ये बड़े हुए तो धनानंद जो थे उन्होंने एक बुद्ध में भिक्षा देने की रस्म होती है जिसे आर्म लिविंग सेरेमनी भी बोलते हैं, तो वो कराई थी पुष्पापुर में। तो जहां पे ये भी गए, फिर जब ये चाणक्य गए तो इनके पैर भी कुटिल थे, थोड़े से सही नहीं थे, मतलब कुटिल थे इनके पैर। तो जब राजा धनानंद ने इनकी अवस्था देखी तो वो बहुत गुस्सा हो गए इन पे और इन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। तो चाणक्य को यह बात बहुत बुरी लगी कि इन्होंने एक भिक्षुक का अपमान किया। तो उन्होंने वहीं एक कसम खाई कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो इस बीच क्या हुआ, सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए गए, तब तक चाणक्य जंगल में चले गए। फिर वहां जंगल में क्या देखा इन्होंने कि एक जो छोटा बालक था अपने दोस्तों के साथ राजा और चोर वाला खेल खेल रहा था, जिसमें राजा जो बना हुआ था वो और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो और वो राजा बने हुए थे और जो जितने भी दोस्त थे वहां पे वो चोर बन के आए हुए थे और वहां पे ट्रायल चल रहा था कि इनके सब में से बीच में से कौन चोर है। तो क्या हुआ कि जब ये सब चाणक्य देख रहे थे तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यह पहचाना और चोर को पहचाना और उसे सजा सुनाई कि इसके हाथ काट दिए जाएं, तो ये सब चाणक्य देख रहे थे तो उन्हें लगा कि इसमें राजा बनने के बहुत गुण हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को बहुत शिक्षा दी और राजा बनने के गुण भी सिखाए। और इससे पहले क्या हुआ था कि चाणक्य ने धनानंद के बेटे पवत्ता से भी अच्छी दोस्ती कर ली थी। तो चाणक्य के दिल में यह था कि या तो पवत्ता और या फिर चंद्रगुप्त मौर्य मेरी जो इंसल्ट हुई है उसका बदला लेंगे। तब अब चाणक्य ये सोच में पड़ गए कि इन दोनों में से कौन बदला लेगा। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और उन्होंने एक टेस्ट लिया दोनों का कि उस टाइम सर्दियों की रात थी। तो जो चंद्रगुप्त थे वो रात में ऊनी जो शॉल थी वो ओढ़ के सो रहे थे। तो उन्होंने चाणक्य ने पवत्ता से कहा कि इसके जो ऊनी जो कंबल है, जो शॉल है ऊनी कंबल, उसे मेरे पास लाओ बिना चंद्रगुप्त को जगाए, उसे भनक ना पड़े। तो जैसे ही पवत्ता ने वो ऊनी जो कंबल थी उसे खींचा तो चंद्रगुप्त को पता चल गया। तो वो सफल नहीं हो पाए पवत्ता। अब यही जिम्मेदारी फिर दूसरे पे दी गई, चंद्रगुप्त मौर्य पे, कि जब पवत्ता सोए तो तुम्हें उसका जो ऊनी कंबल है वो खींचना है बिना उसे जगाए। तो अब अगली रात हुई, पवत्ता के सो रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी यही जिम्मेदारी दी गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका सर अलग कर दिया काट के और उसे चाणक्य को कंबल पकड़ा दिया ऊनी। तो अब वो सफल हो गए। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार वो सफल हुए। फिर क्या हुआ, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी
सेना को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए बहुत साल मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। फिर जैसे ही थोड़ी सेना बड़ी हुई, फिर उन्होंने धनानंद की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उस पे आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण किया पाटलिपुत्र पे, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की हार हो गई। तो अब वो मायूस हो गए चाणक्य। फिर एक बार वो इसी सोच में बैठे हुए थे और एक शहर से गुजर रहे थे किसी, तो उन्होंने देखा कि एक माँ जो थी अपने बेटे को डांट रही थी। तो उन्होंने देखा कि डांटने का कारण क्या था कि जो बेटा था वो केक जो खा रहा था वो बीच से खा रहा था और साइड के जितना भी टुकड़ा था वो सारा फेंक दे रहा था। तो ये बात फिर चाणक्य ने सोची और सोचा कि हम सीधा कोर पे अटैक कर रहे हैं, मतलब पाटलिपुत्र पर अटैक कर रहे हैं, कैपिटल पे, और बिना नेबर विलेज को जीते हुए। आसपास के विलेज हमने जीते ही नहीं है। तो ये पाठ उसे याद आया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले एक एक करके सारे गांव जीते, फिर उसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। फिर इस बार वो सफल हुए। फिर उन्होंने धनानंद को राजगद्दी से हटा दिया। तो इस प्रकार चाणक्य का बदला पूरा हुआ। तो ये थी चाणक्य और धनानंद की कहानी।